नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। होली आ रही है और हम बहुत सारे पकवान बनाएंगे, लेकिन पकवान के साथ साथ हमें कांजी वड़ा भी बनाना चाहिए। वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और टेस्टी भी बहुत होता है। अक्सर कांजी वड़ा जब ज़्यादा कुछ हैवी खाया जाता है तब बनाया जाता है और ये मौसम बहुत अच्छा है। और कांजी वड़े को बनाने के लिए 2 से 3 दिन हमें तैयारी में लगता है। तो आइए हम देखें इसका पानी कैसे बना के रखें। आज हम कांजी बनाने वाले हैं। तो कांजी का जो है हमें तैयारी 3 से 4 दिन पहले करनी चाहिए। एक्चुअल उसका जो फ्लेवर आता है, जो राई बारीक वाली जो राई होती है वो जब फर्मेंट होती है, और इसे फर्मेंट अपने आप होने दीजिए 3 से 4 दिन में। डिपेंड करता है मौसम पर। अगर मौसम गर्म है तो 1 से 2 दिन में ही हो जाएगी। अगर मौसम ठंडा है तो 3 से 4 दिन लगेंगे। धूप में रख देंगे तो और जल्दी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है। तो मुझे तो आराम से इसे 3-4 दिन रखना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी? तो सबसे पहले तो आपको जो बर्तन चूज करना है, या तो चीनी मिट्टी का बर्तन हो या कांच का जग हो। प्लास्टिक में कोशिश करें ना रखें और ना ही आप स्टील एल्यूमिनियम में रखें। अब बात आती है कि हमने बर्तन तो चूज कर लिया, अब पानी कौन सा यूज करें, क्योंकि इस पानी को हम काफी दिन तक चलाते हैं। जैसे 3-4 दिन में तो ये तैयार हो जाएगा और 3-4 दिन हम पी सकते हैं इस पानी को। तो कैसे हम कौन सा पानी यूज करें? या तो आपके घर में अच्छा आरओ का बिस्लरी पानी अच्छा कोई हो बोले। अगर आरओ का पानी मेरे पास है तो भी मैं उसको बॉयल करती हूँ। मैंने बॉयल किया हुआ है और बॉयल करने के बाद उसे पूरा ठंडा किया है, जिससे पानी पूरी तरीके से सेफ हो, हम 8 दिन तक इसे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 पिंच हींग, क्योंकि हींग का तड़का अभी हम बाद में भी लगाएंगे। आधा चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच काला नमक। आप चाहें तो कोई एक नमक भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास तीनों नमक थे तो इसलिए मैंने इसमें तीनों नमक डाल दिए। अब इसमें खास इंग्रेडिएंट जो डलेगा वो है राई। ये इस तरीके से होती है। काली मिर्च को मैंने कूट लिया है और राई जो बारीक दाने होते हैं इसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। ये 1 टेबलस्पून में राई ग्राइंड की हुई डाल रही हूँ। अब कई घरों में तो इसका जो लाल सा पानी हो जाएगा वैसे ही पीते हैं, कई घरों में थोड़ा सा येलो पीते हैं। तो आप चाहें तो इसमें 2 पिंच मैं हल्दी डाल देती हूँ। थोड़ा सा अपन हल्दी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरीके से इसकी तैयारी करके हम इसे रख देते हैं। उसके बाद ही इसके वड़े बनाएंगे। और धूप है तो थोड़ा धूप में रखिए, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे बन जाएगा। आप चाहें तो अगर कोई जग वगैरह खाली है, उसका कैप नहीं है, तो एक कपड़ा बांध दीजिए। इसकी है कैप तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ। 3 दिन हो चुके हैं। ये देखिए जो राई है वो बिल्कुल येलो हो चुकी है, ये फर्मेंट हो गई है। तो ये पानी जो है कांजी का ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बारी है वड़े की, तो हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। वड़े बनाने के लिए एक छोटी कटोरी मैंने मूंग की दाल ली है, उसमें 2 चम्मच मैंने उड़द की दाल डाल दी है और इसे 4 से 5 घंटे आप इसे ज़रूर भिगाएं या ओवरनाइट सोक करें। तो मैंने इसे भिगा दिया है। अब ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, पानी ड्रेन आउट कर दिया है। कोशिश करें इसमें पानी न डालें, भिगाएं ज़्यादा। इसको पीस लेते हैं। बहुत प्लेन नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं करना है। ये अच्छी सी दाल पिस गई है। हमने पूरी कोशिश की इसमें पानी बहुत कम से कम डले। तो ये बहुत ज़्यादा ना दरदरी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और ये है हींग वाला पानी। ये हींग को हमने पानी में भिगो दिया है। ये आधा चम्मच हम करीब इसमें ये डालेंगे। इससे ये बहुत अच्छी टेस्टी बनेंगी और फूलेंगी, और ये जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। और अब हम इसे फेंटेंगे इतना अच्छा कि इतना सॉफ्ट हो जाए, हल्का भी हो जाए और ये फूल भी जाए। दाल पूरी तरीके से फूल चुकी है और कलर में भी काफ़ी चेंज आ गया है, बहुत लाइट कलर सा हो गया है। अब ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। और इन केस आपको ऐसा लगे तो 1 पिंच आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि कांजी वड़े के जो वड़े होने चाहिए वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, तभी उसका मज़ा आता है।
तो इसमें हमने 1 पिंच मीठा सोडा भी डाल दिया। अभी हम थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। अब ये देखिए, इसे हम पानी में डालते हैं। ये देखिए कैसे तैर रहा है, इसका मतलब ये दाल जो है परफेक्ट फेंट चुकी है। अब यदि आप लोग खा सकते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा इससे। अब इसके बहुत छोटे छोटे आप इसके बड़े बनाइए। चाहे तो आप बड़े भी बना सकते हैं, पर छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ऑयल जो है गरम है, लेकिन मीडियम गरम है। हमें बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। 1 कटोरी पानी ले लीजिए, एक कोई भी चम्मच ले लीजिए, जितना बड़ा आपको बड़ा बनाना है। मेरे को तो ये आधे आधे चम्मच से बनाऊंगी। और हर बार गीला कीजिए और हर बार इसे यहाँ पर छोड़ते जाइए। अब इसे धीरे धीरे चलाइए, बस हल्का हल्का इसे आप मीडियम आंच पे फ्राई करते जाइए। गोल्डन कलर के बना के ही आप निकालेंगे, क्योंकि इसे पानी में रखना होता है। तो ये अच्छे फ्राई हुए होंगे तो काफ़ी दिन तक चल सकेंगे। अभी हमने फ्राई कर लिया है, इसका ऑयल पूरा निकाल के हमें पानी में डालते जाते हैं। अब यदि आपके पास घर में एक कोयला हो तो इस कोयले से हम इस कांजी को बघार भी देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप इसे ज़रूर करें। मेरे पास एक कोयला है, इसे मैं गैस पे रख देती हूँ इसे पकाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक रख रही हूँ छोटी सी कटोरी, उसमें रख रही हूँ कोयला और थोड़ा सा डाल रही हूँ हींग, और इसमें डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, इसको हम कवर कर देते हैं। जितना भी धुआं आना है, जो फ्रेश धुएं का जो फ्लेवर आता है वो इसके अंदर आ जाना चाहिए, तभी कांजी का अलग ही मज़ा है। वैसे कांजी तो बन जाती है, पर इसका मज़ा अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप ज़रूर करें। ये भी देखिए, हमने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े हो गए और स्पॉन्जी बहुत है। आप दही में भी डाल के खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इन वड़ों को हमें कांजी के अंदर डालना है। ऐसे निचोड़ के आप डालते जाइए। तो इस तरीके से कांजी को आप ग्लास में, कटोरी में, छोटे ग्लास में सर्व कर सकते हैं। अब हमारे पास वड़े हैं तो हम आपको दही बड़ा भी बनाने सिखाते हैं कि कैसे हम इसी के दही बड़े भी बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से डाल दिया है और ये दही जो है फेंटा हुआ है, नमक मिला हुआ है। तो इसे हम इस तरीके से सर्व कर लेते हैं। मीठी चटनी और जो मसाला है, मैंने नॉर्मल मसाला लिया है, भुना जीरा, काला मिर्च और काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसे आप बढ़िया मज़े से एंजॉय करें। लीजिए, 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं, आज कांजी वड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी, क्योंकि इसकी राई जो है ना पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुकी है। अब ये दही बड़ा भी हमने बना लिया, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं। इस होली आप इसका एंजॉय ज़रूर करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।